हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 पढ़ी थी। आज हम लोग 8.3 स्टार्ट करने वाले हैं। अगर बच्चों आपने 8.2 एक्सरसाइज अब तक नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक ऊपर आपको दिए दे रहा हूँ। पहले आप क्लिक करके 8.2 कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि तभी 8.3 आपको अच्छे से समझ में आएगी बच्चों। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है 8.3 में। टेल व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। कि जो ट्रांजेक्शन्स हैं जो नीचे दी हुई हैं, इसमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। फिर कितना परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है या कितना परसेंट लॉस हो रहा है। तो बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए अगर हमें प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना होता है तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें एक फॉर्मूला बच्चों याद होना चाहिए कि अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये बच्चों छोटा सा फॉर्मूला होता है। अगर आपको लॉस का परसेंटेज निकालना है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि लॉस कितना परसेंट हो रहा है, तो हम इसके लिए लॉस अपॉन CP इनटू 100। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे भी हमने CP लिया, यहाँ पे भी CP लिया, तो ये कॉस्ट प्राइस जो है ये यही हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बच्चों आप खुद सोचिए कि अगर आप कोई एक पेन 10 रुपीज़ का ख़रीद रहे हैं और फिर इसको 15 रुपीज़ का सपोज़ करिए आप बेच रहे हैं, तो आपको 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ और मैं परसेंटेज पूछूंगा तो आप प्रॉफिट या लॉस निकाल रहे हो या प्रॉफिट परसेंट या प्रॉफिट लॉस परसेंट निकाल रहे हो, तो किसके बेसिस पे निकाल रहे हो? इसके बेसिस पे निकाल रहे हो कि आपने ख़रीदा कितने का था, तभी तो आप देखोगे कि हमें प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। जितने का ख़रीदा तो ख़रीदा हुआ है बच्चों। ये जो जितने का हम जो चीज़ ख़रीदते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसी से हम अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। अब दूसरी चीज़, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, लॉस कैसे निकलेगा? अगर हमने कोई चीज़ खरीदी है, सपोज़ करिए आपने कोई पेन 10 रुपीज़ का ख़रीदा है और 15 का बेचा है, तो आपको प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है? आप कहेंगे सर प्रॉफिट हुआ है, 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो निकला कैसे? आपकी कॉस्ट प्राइस थी और आपकी सेलिंग प्राइस थी। मैंने बताया आपने बेचा है कितने का, 15 रुपीज़ का। उसमें से आपने क्या किया, ख़रीदा कितने का था, 10 रुपीज़ का कोई पेन ख़रीदा था, तो आपने 15 माइनस 10 कर दिया, तो आपका आ गया प्रॉफिट। अब मैं कह रहा हूँ सेम पेन आपने क्या किया, ख़रीदा बच्चों, मान लेते हैं 10 रुपीज़ का फिर से, लेकिन इस बार किसी ने 15 रुपीज़ का उसको ख़रीदा ही नहीं, पेन का प्राइस डाउन हो गया। इस बार पेन को 5 रुपीज़ में आपने सेल कर दिया, क्योंकि आपका काम नहीं था तो आपने क्या किया, आगे 5 रुपीज़ का सेल कर दिया। अब क्या हुआ यहाँ पे? अब बच्चों आपको हो गया लॉस। तो लॉस हो गया तो क्या होगा, तो लॉस कैसे निकालेंगे हम लोग? तो बच्चों लॉस निकालने के लिए भी कुछ इस तरीके से होगा कि आपने जो बेचा है वो कितने का, 5 रुपीज़, और ख़रीदा कितने का था, 10 रुपीज़ का। तो बड़े में से 10 में से हम 5 रुपीज़ माइनस कर देंगे। बच्चों यहाँ पे डिफरेंस समझ रहे हैं आप? क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, प्रॉफिट में हम जितना का ख़रीदते हैं उससे ज़्यादा का ही तो बेचते हैं, तभी तो प्रॉफिट होता है। तो हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे। बट लॉस के केस में जितने हम ख़रीदते हैं वो हमारा ज़्यादा होता है और हम कम में सेल कर देते हैं, तो ज़्यादा वाला पहले रखेंगे, कम वाला माइनस कर देंगे उसमें से, तो हमारा लॉस निकल के आ जाएगा। तो यही लॉस या प्रॉफिट क्या करेंगे, हम ऊपर अपने फॉर्मूले में रखेंगे, यही लॉस या प्रॉफिट। ठीक है, तो ये लॉस या प्रॉफिट रखेंगे हम फॉर्मूले में और वहाँ से हमारा प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकल के आ जाएगा। तो बच्चों ये हम लोग यूज़ करने वाले हैं एक्सरसाइज में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। कि जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको बताना है क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, फिर उसके बाद उसकी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट क्या होगा। ठीक है, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन कि गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325। गार्डनिंग शेयर है। गार्डनिंग शेयर बेटा वो होती है जो बागबान जो होता है वो कैंची जो यूज़ करता है, जो हमारे यहाँ माली जो होता है वो क्या करता है, कैंची जो यूज़ करता है, बड़ी वाली कैंची, उसको गार्डनिंग शेयर्स बोलते हैं। तो वो उसने ख़रीदी है। कॉस्ट प्राइस जो है गार्डनिंग शेयर की कितना है, 250 रुपीज़, एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज़, सेल जो करी है उसने 325 रुपीज़, तो इतने में सेल करी है। तो बच्चों यहाँ पे इसने कम में ख़रीदा है, ज़्यादा में बेचा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है ना। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है ये निकालना है हमें। तो हम ये जो मैंने अभी आपको बोला पहले तो वही लिख लेते हैं। सिंस सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर हियर इज़ प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या है,
प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट है कितने का, देयरफॉर प्रॉफिट इक्वल्स टू, हमें फॉर्मूला पता है SP माइनस CP होता है। आप फॉर्मूला बार बार लिखेंगे जिससे आपको याद हो जाए। तो SP हो जाएगा आपका 325 क्वेश्चन में गिवन है, CP भी क्वेश्चन में गिवन है 250, तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट 75 रुपीज़ का। ठीक है, पहला पार्ट तो हमने क्वेश्चन का कर लिया। अब पूछ रहा है कि परसेंटेज बताइए, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट बताइए, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट। तो हमें लॉस तो हो नहीं रहा है, हमें तो प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो हमें फॉर्मूला पता है, तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। नाउ प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। मैंने ये पूरा डिटेल में फॉर्मूला लिख दिया है। मैं हर बार फॉर्मूला को इतने डिटेल में नहीं लिखूंगा, तो आप लोग लेकिन कॉपी में हर बार लिखिएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट हो गया आपका, कितना प्रॉफिट हो रहा था हमें 75 रुपीज़ का। ख़रीदा हमने सामान कितने का था 250 रुपीज़ का इनटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 25 1 जा 25, 25 3 जा 75। तो ये हो गया आपका 30 रुपीज़, सॉरी 30%। तो ये आपका प्रॉफिट परसेंट आ गया 30% बच्चों। तो यहाँ से ये हमारा सॉल्व हो गया, पहला पार्ट, ए पार्ट हो गया। अब मैं वही करूँगा जो पैटर्न हमेशा अपनाता हूँ। बी और सी क्वेश्चन जो हैं वो आपके होमवर्क रहेंगे, बी और सी पार्ट। मैं डी पार्ट करवाऊँगा। डी पार्ट में क्या बोल रहा है, अ स्कर्ट बॉट फॉर ₹250। एक स्कर्ट है वो ख़रीदी गई है कितने रुपीज़ की, 250 की। ठीक है, एंड सोल्ड फॉर ₹150, और उसे 150 में सोल्ड कर दिया गया। तो बच्चों हमने ज़्यादा में ख़रीदा और कम में ही बेच दिया, तो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ये कैसे निकलेगा, सिंस CP इज़ ग्रेटर देन SP देयरफॉर हेयर इज़ लॉस। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है। अब बिल्कुल सिमिलर हम क्वेश्चन करेंगे, देयरफॉर लॉस इक्वल्स टू CP माइनस SP, और CP है यहाँ पे 250 माइनस SP है 150, तो लॉस आ गया हमारा 100 रुपीज़ का। ठीक है, 100 रुपीज़ का लॉस हो गया। और अब मैं आपसे अगर लॉस के परसेंटेज पूछूं, नाउ लॉस परसेंट, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों, आप पूरा लिखिएगा लॉस परसेंट, और ये लॉस पूरा टर्म लिखिएगा इनटू 100। ठीक है, लॉस हमारा कितना आया था, 100 आया था। कॉस्ट प्राइस कितनी क्वेश्चन में गिवन थी, 250, और इनटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, और 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, 20 इंटू 2 कितना हो गया आपका 40%। तो ये आपका 40% जो है आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, क्लियर होगा आपको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है हमसे। कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। हमें हर रेशियो को परसेंटेज में चेंज करना है, हर पार्ट का रेशियो को। बच्चों यहाँ पे आपको एग्जैक्टली रेशियो नहीं दिया गया है, जैसे कि अभी तक हमें दिया जाता था 3:1, तो हम क्या करते थे 3/1 इंटू 100, कोई भी नंबर दिया जाता था उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करा देते थे, तो हमारा रेशियो आ जाता है, वो सॉरी परसेंटेज में आंसर आ जाता था। रेशियो को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करा लेते थे, बट यहाँ पे रेशियो हमें दिया ही नहीं गया है। तो हमें क्या दिया गया है, तो बच्चों यहाँ पे हमें जो दिया गया है वो रेशियो का पार्ट दिया गया है। ईच पार्ट ऑफ द रेशियो को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। एक्चुअली रेशियो था, लेकिन उसके हर एक पार्ट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ना कि एग्जैक्ट रेशियो को। तो अगर हमें 3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है अलग से, 1 को अलग से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए बच्चों थोड़ा सा अलग मेथड होता है। अगर मैं पूरे रेशियो को आपसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने को बोलूँ तो आप डायरेक्ट 3/1 इंटू 100 कर देंगे, लेकिन यहाँ पे आपको पूरे रेशियो को परसेंटेज में नहीं, एक एक पार्ट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं कैसे होगा यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे आपको सबसे पहले इसको समझने के लिए एक चीज़ समझनी होगी कि ये अगर हमारे सामने सपोज़ कर लेते हैं कोई एक सर्कल है, और इसको मैं इस तरीके से कुछ बना रहा हूँ। अब बताइए इस सर्कल को सबसे पहले मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया, आप कहेंगे सर 4 पार्ट में डिवाइड किया। फिर उसके बाद मैंने कलर कितने पार्ट को किया, आप कहेंगे सर 1 पार्ट को, 4 में से 1 पार्ट को कलर किया है। तो अनकलर्ड कितने हैं, 3 पार्ट हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि अनकलर्ड और कलर्ड का रेशियो बताइए, तो आप कहेंगे अनकलर्ड 3 है और कलर्ड 1 है, 3:1 हो जाएगा।
ठीक है। अनकलर्ड और कलर्ड या अनशेडेड और शेडेड पोर्शन का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ आप समझ गए। लेकिन यहाँ पे टोटल पार्ट कितने हैं, टोटल 4 है ना। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि 3:1 जो हमें रेशियो दिया गया ये कुछ इस तरीके से दिया गया है। यहाँ पे हम सबसे पहले टोटल पार्ट निकालेंगे। टोटल पार्ट इससे कितने हो गए, 4। कैसे, 3 + 1 करके। ठीक है, टोटल पार्ट 4 हो गए। अब हम क्या करेंगे बच्चों, देयरफॉर अब हम फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल्स टू 3/4 = 1/4। वैसे हम देखें तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, फिर से 3:1 आ जाएगा अगर हम कैंसिल करना चाहें। बट यहाँ पे हमने जानबूझ के 3/4 1/4 किया है, क्योंकि ये 4 में से 3 पार्ट था अनशेडेड पोर्शन और 4 में से 1 पार्ट था शेडेड पोर्शन, तो हमने पूरा उसको फ्रैक्शनल पार्ट में लिखा है। ठीक है, अब हम अलग अलग दोनों को परसेंटेज में निकाल देंगे, तो हो जाएगा परसेंटेज। तो बच्चों आपको क्या है ना कि क्वेश्चन करते टाइम जब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो देखना होगा कि हमसे कोई एक पार्ट्स की परसेंटेज पूछ रहा है या हमसे पूरे रेशियो की परसेंटेज पूछ रहा है। अगर पूरे रेशियो की परसेंटेज पूछेगा तो हम डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और पार्ट की पूछेगा तो पहले हम उसका टोटल पार्ट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका कैंसिल आउट होगा, हो जाएगा 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20। तो ये हो जाएगा आपका 3 × 25 मतलब 75 = फिर से वही 25, और 25 × 1 कितना हो जाएगा 25। तो आपका परसेंटेज ऑफ पार्ट्स कितना निकला, ये निकला 75% और ये निकला 25%। यहाँ पे हमने 2 परसेंटेज बताई हैं बच्चों, देखिए इसीलिए, क्योंकि हर एक पार्ट का परसेंट पूछ रहा था। ठीक है, ऐसे ही वही चीज़ है, मैं वही पैटर्न फॉलो करूँगा। बी और सी आपके लिए होमवर्क रहेगा। मैं लास्ट डी पार्ट करवा रहा हूँ आपको। 1, 2 and 5, 1:2 = 5, 3 दिए गए हैं। तो बच्चों टोटल पार्ट इसका कितना हो जाएगा, टोटल पार्ट इक्वल्स टू 1 + 2 + 5। बच्चों ऐड करिए, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8। ठीक है, तो 8 लिख दिया हमने। अब इसके बाद वही सेम बिल्कुल ऊपर वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे। इसका पहले फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल्स टू, अलग अलग लिख दिए फ्रैक्शनल पार्ट को, 1/8 है ना, तो 8 = 2/8 अगला लास्ट क्या है 5/8। क्लियर है आपको। अब इसके बाद अलग अलग परसेंटेज निकाल देंगे, जैसे ऊपर किया हमने। परसेंटेज ऑफ पार्ट्स इक्वल्स टू 1/8 × 100 = 2/8 × 100 = 5/8 × 100। ठीक है, अब इसको जब आप कैंसल आउट करेंगे तो आपका ज़रूरी नहीं पूरा कटे, आपका हो सकता है पॉइंट में भी आंसर हो सकता है। क्या मतलब, पॉइंट में ही आंसर आएगा, क्योंकि पूरा 8 जो है वो 100 से डिवाइड नहीं होता है। तो जब हम पॉइंट में आंसर निकालेंगे तो आ जाएगा 12.5% = 25%। यहाँ पे पूरा कट जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8 है, और 4 ऊपर हम ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं। 100/4 कितना होता है 25। ये भी कैंसल आउट नहीं होगा पूरी तरीके से, तो पॉइंट में आंसर आएगा 62.5%। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तीनों की परसेंटेज बता दी हर एक पार्ट की, और आपका यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 to 24,500, फाइंड द परसेंट डिक्रीज। बच्चों ये आप लोग बहुत ईजिली कर सकते हैं कि आपकी इनिशियली क्या था कि 25,000 था, और फिर फाइनल क्या हो गया 24,500। एक तरीके से आपका कॉस्ट प्राइस जो गिवन है वो गिवन है आपका 25,000 और सेलिंग प्राइस है 24,500। तो आपका कॉस्ट प्राइस यहाँ पे ज़्यादा है, तो बिल्कुल ये इस क्वेश्चन की तरह होगा और आप इसी क्वेश्चन की तरह सॉल्व भी करेंगे। ये आपका डी पार्ट जो था, यहाँ पे आप कॉस्ट प्राइस आपका ज़्यादा था, सेलिंग प्राइस कम था, वही चीज़ आप पुट करेंगे कि जो इनिशियल पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन पहले अभी जो है वो है 25,000 है, और फिर डिक्रीज़ होने के बाद कितनी है 24,500। तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप पहले लॉस निकाल लेंगे और फिर परसेंटेज डिक्रीज़ निकालना है। तो आप लॉस परसेंट की जगह परसेंटेज डिक्रीज़ लिख के, यही जो आपका ऊपर लॉस निकलेगा ना,
माइनस करके बड़े में से छोटे को वही आप ऊपर रख के और नीचे कॉस्ट प्राइस रख के आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको आपको होमवर्क दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं है बच्चों, बहुत ही इजी है, आप इजीली कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है इसमें आपको। ठीक है, तो थर्ड होमवर्क हो गया। फोर्थ देखते हैं बच्चों क्या है। अरुण बॉट अ कार फॉर रुपीज़ 3,50,000। अरुण ने 3,50,000 की कार खरीदी है। द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू रुपीज़ 3,70,000। बच्चों ये भी क्वेश्चन वही है, ये आपका ए पार्ट है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें वो 3,50,000 की कार ख़रीद रहा है और फिर 3,70,000 की कार बेच रहा है। तो बच्चों क्लियर है हमें कि उसने कितने का प्रॉफिट, 20,000 का प्रॉफिट कमाया है कार को ख़रीदने और सेल करने में। तो ये कैसे निकालेंगे, अब बिल्कुल सिंपल ये फॉर्मूला लगाएंगे, फिर लास्ट में प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे। बस यहाँ पे वैल्यूज़ आपकी चेंज होनी है। आप कर लेंगे, मुझे पता है आप कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही ईजी है। बिल्कुल बस आपको वैल्यूज़ ही चेंज करनी है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, हो सकता है आपका लास्ट में जब ये आप फॉर्मूला लगाएं तो आपका इस क्वेश्चन में कट ना हो पूरी तरीके से, एग्जैक्टली परसेंटेज में ना आए, तो आप पॉइंट में आंसर कर सकते हैं, वरना फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ फोर्थ भी आपका होमवर्क हो जाएगा, क्योंकि इसके दोनों सिमिलर क्वेश्चन मैंने अभी ऑलरेडी करवा दिए हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आई बाय अ टीवी फॉर रुपीज़ 10,000 एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है बच्चों, बिल्कुल भी टफ नहीं है, थोड़ा सा अलग है जितने अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़े हैं उससे। बस आपको डायरेक्ट सारी वैल्यूज़ ना देके थोड़ा सा घुमा के दे दिया है, लेकिन फिर भी हम इसको ईजिली कर लेंगे, कुछ भी टफ नहीं है। यहाँ पे देखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी क्या है। टीवी की कॉस्ट प्राइस हमें दी हुई है क्वेश्चन में 10,000 रुपीज़। ठीक है, और हमने इसको सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। हमने प्रॉफिट का जो परसेंटेज क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, जो कि अब तक हमसे निकालने को बोलता था, इस बार हमें दे दिया गया है 20%। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये प्रॉफिट परसेंट निकलता है, ये किसका निकलता है, ये सीपी का निकलता है बच्चों, क्योंकि हम सीपी से ही तो कंपेयर कराते हैं कि इतना कॉस्ट प्राइस से हमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट प्राइस से हमें इतना ज़्यादा लॉस हो गया। तो प्रॉफिट या लॉस कहाँ से निकलता है, कॉस्ट प्राइस से ही तो हम कंपेयर करते हैं। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, तो वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ कि प्रॉफिट इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी, यही होता है प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे, क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 20%, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और सीपी दिया है हमें 10,000। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे हो जाएगा 20% हटेगा तो 100 आएगा इंटू 1000, और यहाँ पे 2 ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, आ गया आपका 200। तो ये हमारा 200 आया क्या है बच्चों, ये आया है प्रॉफिट। आप कहेंगे सर ये नया फॉर्मूला कहाँ से आ गया, प्रॉफिट इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी। बच्चों ये कुछ नहीं, मैंने लैंग्वेज चेंज करके लिख दिया है। अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया आप वैसे भी कर सकते हैं। आपको अगर एक फॉर्मूला सिर्फ लर्न करना है तो आप एक ही लर्न करिए, आपको इतने सारे ये कोई अलग फॉर्मूला नहीं आया है, मैंने बस लैंग्वेज चेंज करके लिखा है। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको दूसरा तरीका भी मैं यहाँ साइड में करके दिखा रहा हूँ, जिससे आपका 200 आ जाए। दूसरा तरीका कौन सा, जो आपको ऑलरेडी पता है कि प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये आपने अभी लर्न किया है, मैंने उतनी देर से आपको लर्न कराया है। तो प्रॉफिट परसेंट आपको कितना दिया है क्वेश्चन में, 20% दिया है। ठीक है, प्रॉफिट आपको निकालना है। सीपी कितना है क्वेश्चन में, सीपी ऑलरेडी आपको 10,000 दिया है, तो यहाँ पे 2,000 आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने हल्की सी गड़बड़ कर दी थी, अभी मैंने मैच किया तो ये आपका 10,000 था ना कि 1,000, तो आपका 2,000 आ गया। तो यहाँ पे हम 10,000 ले लेंगे और इंटू 100 कर लेंगे। अब क्या करना है आपको, सिर्फ देखिए हर चीज़ पता है, ये 20 लिखा है, 10,000 लिखा है, यहाँ पे 100 लिखा है, सिर्फ आपको क्या नहीं पता है, प्रॉफिट नहीं पता है। तो प्रॉफिट को एक तरफ रखिए, बाकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने से पहले 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल कर देंगे, तो सिर्फ उधर 100 जाएगा, तो 100 क्या होगा, उधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो हो जाएगा 20 इंटू 100 इक्वल्स टू प्रॉफिट, इधर सिर्फ प्रॉफिट बचेगा। तो प्रॉफिट कितना आ गया आपका, 20 इंटू 100 कितना होता है, 2,000। कैसे निकला, हमारा वही फॉर्मूले से जो हमने ऑलरेडी लर्न कर रखा था। उसमें ऑलरेडी हमें 3 चीज़ें होती हैं, 2 चीज़ें पता थी, एक चीज़ हमने निकाल ली। ठीक है,
हर बार हम प्रॉफिट परसेंट निकालते थे, इस बार प्रॉफिट परसेंटेज दी थी तो हमने प्रॉफिट निकाल लिया। ठीक है, आई होप आपको बच्चों ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया 2000। अब पूछ रहा है हमसे हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, मुझे इसके लिए कितना मनी मिलेगा अगर मैं इसको सेल करूँगा तो बच्चों अगर हम 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट ले रहे हैं किसी चीज़ पे और हमने 10,000 की ख़रीदी है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। ठीक है, जब हम बेचेंगे तो हमें कितना पैसा मिलेगा, मतलब सेलिंग प्राइस ही तो पूछ रहा है कि हम कितने में बेचेंगे, वही तो पैसा मिलेगा जितने में हम बेचेंगे। तो वो कैसे निकलेगा, जितने का कॉस्ट प्राइस था प्लस जितने का हमें प्रॉफिट हुआ। अब कॉस्ट प्राइस कितने का था, हमें क्वेश्चन में गिवन था 10,000 प्लस हमने प्रॉफिट निकाल लिया अपना 2000, तो यहाँ पे आ गया आपका 12,000। ठीक है बच्चों, 12,000 रुपीज़ का यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस है। आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला बेटा आप या तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि आप कोई, अभी मैंने जैसे पेन का एग्जांपल दिया था कि आप पेन को बेच रहे हैं, तो अगर आप पेन को 15 रुपीज़ में बेच रहे हैं तो आप इसमें क्या क्या ऐड करेंगे, जितने का आपने ख़रीदा था और जितने का आपको प्रॉफिट हो रहा है। आपने अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, आपने 10 रुपीज़ का पेन ख़रीदा है और 5 रुपीज़ का उससे प्रॉफिट लिया है, तो टोटल कितने 15 रुपीज़ का आपने सेल किया। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं याद हो रहा है तो आप अपना पुराना फॉर्मूला भी लगा सकते हैं जो मैंने आपको बताया कि यहाँ से SP माइनस CP इक्वल्स टू प्रॉफिट होता है ना, तो यहाँ से CP अगर इधर जाएगा इक्वल्स टू के दूसरे साइड तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो SP इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस CP हो जाएगा ना। तो वही मैंने लिखा है कि SP इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस CP। ठीक है, वही चीज़ मैंने दूसरे टर्म में लिख दी, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। जो मैंने आपको इतना ये बताया है ना, यही बिल्कुल बच्चों मेन है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। लेकिन वीडियो बच्चों काफ़ी लंबी हो रही है, तो अब मैं सोच रहा हूँ आगे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में रखता हूँ मैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर दे रहा हूँ, आप क्लिक करके देख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो अभी से ही। और बाकी अगर आप इस चैप्टर में कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप जितने भी क्वेश्चन अभी मैंने कराए हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा जो भी आपको डाउट होगा। बच्चों पूरा क्वेश्चन ना पूछ के मुझसे एग्जैक्टली अपना डाउट पूछिएगा, तभी मैं आपको क्लियर कर पाऊँगा। ये मत पूछिएगा सर क्वेश्चन नंबर 1 समझ में नहीं आया, 2 समझ में नहीं आया, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर 1 क्वेश्चन के अंदर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सर ये आपने कैसे कर दिया, तो वो चीज़ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ अगर आप मुझसे कमेंट में पूछेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। बाकी एक छोटा सा चलिए क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि अगर आपने कोई चीज़ कॉस्ट प्राइस है आपकी, कॉस्ट प्राइस में मान लेता हूँ 50 रुपीज़ है और आपको प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपीज़ का, तो बताइए उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। ये बच्चों आपके लिए क्वेश्चन है, मैंने खुद से अभी तुरंत बनाया है और मैं चाह रहा हूँ आप इसको कमेंट में मुझे बताइए कि अगर कोई चीज़ आप 50 रुपये की ख़रीद रहे हैं, 10% पे उसका प्रॉफिट आप ले रहे हैं, तो उसके बाद आप उसको कितने के बेचेंगे। ठीक है बच्चों, ये अब मैं किस क्वेश्चन के सिमिलर है मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको खुद भी इस चीज़ समझनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा या कहीं भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ बच्चों, थैंक यू।